नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों हम कर रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स चैप्टर है मैट्रिसेस। दोस्तों हम 3.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक्सरसाइज मिसलेनियस। दोस्तों आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है एग्जाम्पल नंबर 26। इसमें हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है AN इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था PMI में, जिसमें हम PMI की मदद से क्या करते थे, चीजों को प्रूव करते थे, इक्वेशंस को प्रूव करते थे। उसमें क्या होता था, सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर हम मान लेते हैं कि जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और उसके बाद हम उसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं। अगर ये इस चीज को होल्ड कर जाता है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो हम लिख देते हैं बाय PMI इट इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा। दोस्तों ये हमें A गिवन है, इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम इसे किसकी मदद से करेंगे, बाय PMI की मदद से हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो PMI में क्या होता है, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, फॉर n इज इक्वल टू 1। दोस्तों ये हमारा रिजल्ट है, इसमें क्या करना है हमें, n को 1 पुट करना है। तो ये कितना बन जाएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अगर आप ध्यान दें, ये जो चीज यहाँ पर रिजल्ट आया यही हमें यहाँ पर क्या था, गिवन था, यानी कि a इसके बराबर है। तो हमारा a इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या करता है, ये होल्ड कर जाता है। तो हम क्या लिखते हैं, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये n इज इक्वल टू k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। नाउ वी एज्यूम दैट, हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यहां हम क्या करेंगे, a के जहां जहां n है वहां क्या रख देना है, k। यहां पर माइनस साइन k थीटा और यहां पर आएगा cos k थीटा। दोस्तों इसको 1 मान देना है, जैसे कि हम करते थे। इसका हमेशा क्या किया जाता था, हमें यूज किया जाता था। और ये क्या है, हमें गिवन है, यही हमें प्रूफ करवाता है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो हम इसे इसे हम ट्रू प्रूफ करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। नाउ वी प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर ट्रू होगा। दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पर n की जगह पर k पुट करना है, k प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा। अब दोस्तों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a k इंटू a लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमें प्रूफ क्या करना है, n की जगह पर k प्लस 1। जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट हमें क्या प्रूफ करना होता है। तो ये क्या है, a की पावर k प्लस 1 को मैंने तोड़ के लिख दिया। तो a की वैल्यू यहां से और a की वैल्यू यहां से यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, cos k थीटा माइनस sin k थीटा sin k थीटा, और यहां पर cos k थीटा। तो दोस्तों ये a k की वैल्यू है, a की पावर k की वैल्यू है। अब हमें a की वैल्यू भी पुट करनी है। दोस्तों इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, थोड़ी जगह की कमी आ गई है यहाँ पर। तो हम इसको दोबारा लिखते हैं। तो क्या है हमारे पास, a k प्लस 1 इक्वल, इसको मैंने लिखा a k इंटू a लिख दिया। a k की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर cos k थीटा माइनस साइन k थीटा साइन k थीटा, और यहाँ पर cos k थीटा, और यहाँ पर पूरा का पूरा a आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब दोस्तों ये क्लियरली हमें दिख रहा है, हम इसे क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे रो को इस पूरे कॉलम से। तो cos k थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस में cos,
ये साइन आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा साइन के थीटा मल्टीप्लाई में ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले को इस वाले से करेंगे तो क्या होगा कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस में साइन के थीटा कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले को इस वाले से करेंगे तो माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा माइनस में कॉस के थीटा साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस में कॉस के थीटा कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाता है हमारा मैट्रिक्स यहाँ पर बंद हो जाता है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा तो ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक है दोस्तों, किस चीज का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर x क्या है के थीटा और ये क्या है थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ k प्लस 1 थीटा। ठीक है दोस्तों, और इसे मैं कैसे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये भी फॉर्मूला बनेगा आपका, सेम फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा फॉर्मूला आपका साइन थीटा का, साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा। तो इसको भी हम लिख देते हैं थीटा के फॉर्म में। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें, ठीक है, क्या साइन कॉमन ले लिया माइनस, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, और ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर साइन के प्लस 1 थीटा का। अब दोस्तों लास्ट वाला टॉपिक रह गया, लास्ट रह गया हमारे पास, तो ये बन जाएगा आपका कॉस के प्लस 1 थीटा का फॉर्मूला। तो दोस्तों हमें यही प्रूफ करना था, हमें इस a के प्लस 1 को k प्लस 1 के लिए क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लास्ट में जो हम लाइन लिखते थे कि whenever it is true for n is equal to k then it is true for n is equal to k plus 1, ये पूरी लाइन आपने लिख देनी है। अब बाद लास्ट में हम लिखते हैं hence by PMI it is true for all the value of all the possible value of n where n belongs to natural number। दोस्तों ये था आपका एग्जांपल नंबर 26। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर 28। देखिए यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी हमें निकालना और एक इक्वेशन दी हुई है। दोस्तों सी और डी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर माइनस भी हो रहे हैं ए बी के साथ। तो जो इनका ऑर्डर है वही ऑर्डर किसका होगा, डी का होगा। तो हम क्या करते हैं, अपने हमारा जो डी है उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 into 2 का ऑर्डर होगा उसका। तो हम अपने डी को क्या मान लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, क्या मान लेते हैं हम, लेट डी इज इक्वल टू क्या मानते हैं, ए बी एंड हम दोस्तों एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई सॉरी के स्मॉल में मान लेते हैं ए बी एंड सी डी। ठीक है दोस्तों, तो जो ये इक्वेशन गिवन है हम इसी की हेल्प से आगे बढ़ेंगे। तो सी डी माइनस में ए बी इक्वल टू में 0। तो सी क्या है यहाँ पर हमारे पास 2 3 5 8, इसका मल्टीप्लाई है डी के साथ, ए सी डी डी के साथ, इनका फिर माइनस है ए बी 2 3 -1 4, और फिर है बी 5 2 7 4, और ये है दोस्तों पूरा का पूरा किसके बराबर, 0 मैट्रिक्स, वो भी कितने ऑर्डर का होगा, 2 into 2 ऑर्डर का। अब दोस्तों क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 2a आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में कितना 5c आएगा, फिर 2b प्लस में कितना 5d आएगा, फिर 3a प्लस में कितना 8c, उसके बाद 3b प्लस में कितना 8d। दोस्तों ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये माइनस का साइन है, इन दोनों को भी क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 into 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, और माइनस में कितना 7, तो 10 - 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 into 2 कितना 4, और माइनस में 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद 3 into 5 कितना हो जाएगा 15, और 4 into 7 कितना हो जाएगा 28, और 28 और 15 कितने हो जाते हैं दोस्तों 43। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 43। 3 into 2 कितना 6, 6 प्लस में 16 कितना हो जाएगा 22, और ये सारा का सारा किसके बराबर है दोस्तों, 0 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, किसके बराबर है, ये सारा का सारा हमारे पास 0 के बराबर है। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करना है, माइनस साइन लगा हुआ है तो ये क्या बन गया 2a प्लस में 5c माइनस में 3, यहाँ पर क्या 2b प्लस में 5d, ये तो जीरो ही है, यहाँ पर 3a प्लस में 8c माइनस में 43 और यहाँ पर 3b प्लस में 8d माइनस में 22 और ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे, जीरो मैट्रिक्स के बराबर होंगे। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशंस बन गई हैं, क्या बन गई है, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस बन गई है। जैसे कि पहली इक्वेशन है 2a प्लस में 5c किसके बराबर, ये -3, उधर जाके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये वाली इक्वेशन कितनी है 3a प्लस 8c इक्वल टू में कितना 43, 3a प्लस में 8c इक्वल टू में कितना हो जाएगा दोस्तों 43 हो जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, बाय एलिमिनेशन मेथड करें कि इसे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 6a प्लस में 15c इक्वल टू में 9, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6a प्लस में 16c इक्वल टू में कितना आ जाएगा 86, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम क्या करना है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा -c, और 9 माइनस 86 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस में 77, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है 77, एक बार चेक कर लेते हैं। तो c की वैल्यू 77 ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक c की वैल्यू का यूज करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 2a प्लस में कितना हो जाएगा 5 इंटू 77, तो करके देखिए आप कितना आता है 5 इंटू 77 करना है हमें, तो ये 35 और 3 38 इक्वल टू में कितना है 3, वहां पर जाएगा ये माइनस में कितना आ जाएगा ये 382 और a कितना आ जाएगा 191, माइनस में 191। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास b और c की वैल्यू आएगी, जो मैं b और d की वैल्यू आएगी जो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं यहाँ पर। तो हमारे पास b आएगा -110 और जो d है वो आएगा हमारे पास 44। दोस्तों जो हमारा d मैट्रिक्स है वो तैयार हो जाता है क्या, -191 और यहाँ पर c -1144। तो दोस्तों ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 28। इसी के साथ आपके ये एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान सा है अगर आप ट्राई करना चाहे तो, और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज कैसे हैं आपके PMI की मदद से होते हैं। अगर आपसे ना हो तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें 4 और 5 क्वेश्चन हम नहीं करते हैं, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 6, जो आप लोग का होमवर्क रहेगा। इसमें a दिया हुआ है और हमें सेटिस्फाई करना है, यहाँ पर x y z की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन दी है a ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a इक्वल टू में i, और जो यहाँ पर i होगा ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स, और क्या दिया हुआ है ये पूरा का पूरा जीरो मैट्रिक्स के बराबर। दोस्तों पहले स्टेप बड़ा सिंपल सा है, इस मैट्रिक्स को आप क्या कीजिए इसके साथ मल्टीप्लाई। तो अगर इसका हम ऑर्डर लिखे तो ये 1 इंटू 3 ऑर्डर की है, और इसका ऑर्डर लिखे तो ये 3 इंटू 3 की है। तो पॉसिबल है मैट्रिक्स, और जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो 1 इंटू 3 ऑर्डर का बनेगा एज इट इज इसी की तरीके से। दोस्तों करते हैं तो 1 इंटू 1 आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर सी बात है। इसके बाद इस वाले को इसके साथ करना है तो ये सिंपल 2 आएगा, बाकी 0 हो गए। फिर ये 1 0 हो गया, 2 प्लस में कितना आएगा 2, और ये मैट्रिक्स 0 2 एंड x यहाँ पर तैयार है, और ये सारा का सारा किसके बराबर है 0 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 बनेगा और यहाँ पर कितना बनेगा 4 बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस मैट्रिक्स को इसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। तो ये 1 इंटू 3 की है और ये 3 इंटू 1 की है, 3 3 कटेंगे
तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 1 इंटू 1 की बनेगी, मतलब सिंगल एलिमेंट बनने वाला है। तो क्या होगा 6 इंटू 0 कितना हो गया 0, प्लस में 4, प्लस में 4x इक्वल टू में कितना 0। दोस्तों ये कितना आ गया वहां पर जाएगा 4x इज इक्वल टू में -4 और x इज इक्वल टू -1। तो दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत ही सिंपल है। ए दिया हुआ है आप लोग को और आपने शो कर दैट करना है ए स्क्वायर माइनस, जो हमने पिछले भी एक्सरसाइज में किया था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम इसी पैटर्न पर है। वहां पर भी मैट्रिक्स दी हुई है, सॉल्व करेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स है x जो हमें फाइंड करना है और यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ भी होता है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर आपको ना इस x जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर नहीं पता। अगर इसका ऑर्डर पता होता तो फिर तो बहुत आसान सा था। तो हमारा जो पहला काम है ना वो इसका ऑर्डर ही निकालना है। क्या करना है, हमें इसका ऑर्डर निकालना है। अब मान लीजिए ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये हमारा मैट्रिक्स है x, ठीक है दोस्तों, क्या है ये हमारी x मैट्रिक्स है। इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, गैप में रखते हैं, इसकी जगह वैल्यू नहीं डाल रहे हम। और ये एक हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों, जो ऊपर लिखी है वही मैंने बिना एलिमेंट्स के लिख दी है। तो इसके जो ऑर्डर है, x का जो ऑर्डर है ये मैं मान लेता हूं m इंटू n। तो x का ऑर्डर कितना माना है मैंने, m इंटू n। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है यहाँ पर 2 इंटू 3 और इसका कितना है यहाँ पर 2 इंटू 3। तो दोस्तों बात ध्यान देने वाली ये है कि जो ये मैट्रिक्स है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो सेम। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारी जो x मैट्रिक्स है उसमें n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है। कितनी है 2। अब दोस्तों देखिए जो आंसर आता है वो हमेशा आगे वाली और लास्ट वाली का होता है। तो ये आगे वाली और ये लास्ट वाली होती है। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारा m है इसकी वैल्यू भी कितनी है 2 है। कितनी है 2। कहने का मतलब है हमारी जो मैट्रिक्स x है ये कितने ऑर्डर की है 2 इंटू 2 ऑर्डर की। ठीक है दोस्तों, क्या खासियत थी इस क्वेश्चन की कि हमें मैट्रिक्स x का ऑर्डर नहीं पता था। अब हमें मैट्रिक्स x का ऑर्डर पता है, कितना है 2 इंटू 2। अब हम उसको कुछ भी मान लेते हैं। लेट x मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूं a b c एंड d। अब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ये a b c d, इसके बाद क्या है 1 4 2 5 3 6 और ये सारा दिया हुआ है -7 2 -8 4 -9 6 के बराबर। दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। तो a इंटू 1 प्लस में 4b। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, इस वाले को इस वाले के साथ करेंगे हम, क्या आ जाएगा 2a प्लस में कितना 5b। फिर इस वाले को इस वाले के साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3a प्लस में 6b। सिमिलरली यहाँ क्या होगा c प्लस में 4d, 2c प्लस में 5d, 3c प्लस में 6d। दोस्तों ये सारा किसके बराबर, -7 2 -8 4 -9 एंड 6। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, इसे इसके साथ, इन्हें इसके साथ, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 3 जिसका नाम था मैट्रिसेस। दोस्तों मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो जाता है। ये जो वीडियो है ये अपलोड हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सैटरडे और संडे तक का, ठीक है। संडे अगर आप नून तक, आफ्टरनून तक मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं तो मैं संडे को आपकी डाउट की एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपने पूरे चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है वो आप मुझसे डाउट में पूछिए। वही क्वेश्चन आपको क्या होंगे उस वीडियो में मिलेंगे, जो हमारे इस चैप्टर की फाइनल वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप इसको पढ़िए, पूरे चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कीजिए और किसी भी क्वेश्चन पे कहीं पे भी डाउट आता है तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिए। मैं उसी के हिसाब से जो नेक्स्ट जो डाउट की वीडियो मैंने कहा था वो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद फिर हम मंडे को अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम होगा डिटर्मिनेंट।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।